ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के 11 स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संस्था के अध्यक्ष हाजी शेख द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता देशभर से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शेख ने सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और उन्हें आगे और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि लोगों की सेवा ही सच्ची सेवा होती है और उसी में हर किसी को सुख मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम में उन्होंने उन सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जिन्होंने देश में लोगों की सेवा के लिए बेहतर काम किया है। ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया 11 साल से लोगों के हित के लिए कार्य करते आ रही है और हमारे जो कार्यकर्ता है इस समाज और देश के अंदर बहुत सारा काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमने एक अवार्ड दिया है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड है, जिसके माध्यम से लोगों को एक मान सम्मान देकर लोगों को और उनका उत्साह जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाके समाज सेवा ज़्यादा कर सके देश के अंदर। देखिए हमारे 60,000 कार्यकर्ता, 60,000 कार्यकर्ताओं में से हमने लगभग 350 लोगों को अवार्ड दिया है। इसका मतलब ये है तो कहीं तो भी उनका जो अच्छा काम किया जाता है, वो हमारा जो भी एक्टिविटी करते हैं साल भर के अंदर, वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद इनको इन्वाइट किया जाए। कार्यकर्ता तो हमारे बहुत सारे हैं, अच्छे कार्यकर्ता जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग को समझ नहीं थी, जिन लोग को नॉलेज नहीं था, उनको नॉलेज देने का प्रयास आज एक दिन में किया गया। गाइड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि एक देश के अंदर भाईचारे का वातावरण निर्माण करके और अच्छा काम करना, लोगों की मदद करना, लोगों की जान बचाना, लोगों को सहयोग करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए एज अ देश के नागरिक होने के नाते। हमारे तरफ से जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार देना सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है हमारी। संस्था के बारे में यही कहेंगे कि जितने भी मेंबर हमारे संगठन के भारत में हैं, वो संस्था को पकड़ें और समझें, क्योंकि संस्था एक हाई लेवल में काम कर रही है, अपने हर मेंबर के लिए बहुत कुछ दे रही है, लेकिन लोग दूर हैं, लोगों को समझना होगा और इसके माध्यम से बहुत कुछ कर रहे हैं। आगे वाले दिनों में हम लोग ज़मीनी स्तर से काम करेंगे, गांव-गांव, गली-गली में जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, सबसे मिलके एक लेवल में काम करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो प्रॉब्लम वाला है, उसकी प्रॉब्लम संगठन के माध्यम से दूर की जा सके। हाजी शेख जो है एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस इंसान ने बहुत छोटी सी बुनियाद पे स्टार्ट की थी और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं चाहूँगी कि जितना भी मेरा ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का परिवार है, उनके लिए दुआ करें कि वो और बड़े पैमाने पे पहुँचे। और ये अपना परिवार है, क्योंकि हम लोग देश विदेश से आते हैं और बाहर से भी आते हैं, और काफ़ी सारे लोग दुबई से भी आए हुए हैं जो शायद परिचय नहीं हुआ है उन लोगों का। तो मैं उन लोगों से भी बोलूँगी कि हाजी शेख के लिए दुआ करें और आगे आगे पहुँचे वो। और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जो भी जुड़ना चाहे जैसे भी है हम लोगों के साथ जुड़ें और एकता बनकर चलें। अच्छा, इसके अलावा प्लेटफॉर्म के बारे में जैसे कि आपने जिक्र किया है, क्या कहना चाहिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें लगातार पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग जुड़े हैं? बिल्कुल, तो ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, क्योंकि मैं देखो जहाँ मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं थी। आज से 11 साल पहले मैंने ह्यूमन राइट्स ज्वाइन किया था, तो उस वक्त मैं एक महिला प्रेसिडेंट थी, सिर्फ लेडीज़ पे, और मुझे कुछ भी नहीं आता था इसके बारे में। तो आज माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि कम से कम 2 से 2,500 मेंबर हमारे कर्नाटका स्टेट में है। तो सब लोगों से यही गुजारिश है कि सब जुड़ें और सब इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपना अपना नाम बनाएं और ख़ास करके हाजी शेख को सपोर्ट करें। पहले तो सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, उसके बाद जय महाराष्ट्र और जय जम्मू कश्मीर। और आज जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सबके साथ मिलने का, बैठने का, और जो यहाँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो आयोजन किया गया था वो बहुत ही अद्भुत था और देखने लायक था। और जो हम सब विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आकर एकत्रित हुए हैं, उन सभी भाई बहनों का भी मैं हाथ जोड़ के दिल से स्वागत करता हूँ। और एज ए टीम वर्क हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, समाज के अंदर कुरीतियों को दूर करना, हम उसका प्रयास निरंतर करते रहेंगे। सर जी, सर पहली बात तो माहौल तो वहाँ पर अब तो ठीक है, पहले से मच बेटर दैन बिफोर। और हमारे जो कार्य हैं, हम फ्री जो है मेडिकल कैंप्स, चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं।
जिसमें हम फार फ्लंग एरियाज़ में जाके अपनी फ्री दवाइयाँ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी जो फाउंडेशन है दिव्या इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो हमारी खुद की है, और साथ में हम ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया को साथ में लग के हम वो सब सेवाएं करते हैं। जहाँ तक लोगों के पास दूर दराज इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, लोगों के पास ये सुविधा नहीं होती है कि वो शहरों तक अपना इलाज कराने जाएं, तो हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम वहाँ तक पहुँचती है और उनके लिए हम जो हो सके पॉसिबल उपचार, फ्री टेस्ट, फ्री कंसल्टेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। अभी यहाँ आने से पहले हमारा वहाँ पर अपना BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर में हमारा कैंप हुआ था, वहाँ भी हमने जवानों के लिए ही किया था। अब आने वाले समय में हमारा जो प्लान है वो है दिल्ली और पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करने का। आप सबका प्यार रहेगा, सहयोग रहेगा, हम जल्द ही पूरा हिंदुस्तान में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। Hi, my name is Johnson. I am from Manipur, North State. So now everybody knows Manipur is under pressure. बहुत तकलीफें झेल रहे हैं मणिपुर में, सबको मालूम है। अगर फिर भी हम आवाज़ नहीं उठा रहे, आवाज़ उठा रहे, सुन ही नहीं रहे, ये हमारा गलती है या सरकार का गलती है, ये अपने आप को देखना पड़ेगा। हर मीडिया चैनल सब दिखा रहा है, सब सुन रहे हैं, मगर सुन के जवाब ही नहीं मिल रहा है। ये मैंने ह्यूमन राइट काउंसिल जो है मैंने ज्वाइन किया, मैंने प्रेसिडेंट का पक्ष लिया है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक नागरिक हूँ हिंदुस्तान का, तो आई एम अ हिंदुस्तान एंड आई एम अ पीपल, so we have, each and everyone has right of freedom of speech, right to freedom of explanation, and right to freedom of, we are the Indian, so people consider that the northeast side is a part of India, but people forgot, are they the Indian or are they the Chinese? People most probably they think we are the Chinese, we are from the different country. No, we are Indian, and we are the people that we have the same rights for each and everyone, that we can rise the voice together. We have to save. It's not about the religion, it's not about nothing, it's about the humanity. So the people were in problem, houses were burned down, people were chasing, people killed the people, so night the people cannot sleep. More than 70,000 people were in trouble. They don't have house now. So it's been 8 months Manipur is on the war. So people focus only on the Gaza and Palestine and something. But here in India itself, we have that situation right now in front of our eyes. That is in Manipur. It's going on. Since have anyone can consider that people are living without internet. Internet for 6 months. 6 months has been banned, so that no one can see what's happening over there. So now it's since the 3rd May, it's 8 months running. So I requested all the rights of the Human Rights Council and authorities and the publics and the minister and affairs, please look upon the Manipur to bring the peace and solution, so that we can feel, that Manipur can feel that at least, oh, we are the Indian, we have brother and sister, they are there, हम सब एक ही साथ है, तो क्यों नहीं हम आवाज़ उठाते? अपना भाई को, अपने बहन को इस तरीके से बुरे हालत में है, और हम देखते रह गया, सुनता है, देखते हैं, मगर करता कुछ नहीं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ सभी भाई और हमारे सभी नागरिकों से, हर एक का दर्द हम बांटना चाहिए। मुश्किलें के साथ देने वाले ही ह्यूमैनिटी होता है। इसलिए हम ह्यूमन राइट काउंसिल, वी आर वन, वी आर टुगेदर। सो आई ब्रिंग ऑल द रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटी पर्सन टू टेक केयर एंड हेल्प द पीपल हु आर इन ट्रबल इन मणिपुर। क्योंकि हमारे टीम में क्या है ना, मैं एक्चुअली 1 साल हो गया इसमें ग्रुप पे ज्वाइन होके। अभी हमारा क्या रहता है ना, मेडिकल कैंप और सारा प्रोजेक्ट लगाया था। अगर हमारा अभी टीम बन के हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग नशा मुक्त भारत काम चलता है, उसके लिए अवार्ड लोगों को सम्मानित कितना जरूरी लगता है? देखो, कोई ना काम वर्क करता है ना, उसका सम्मानित हो गए तो अगले टाइम वो डबल वर्क करता है ना। हम लोग सम्मान नहीं किया तो वो काम ही नहीं करता है, वो पीछे हटाता है। इसीलिए हाँ, सम्मान तो उसका हक है। और दूसरे लोगों के दिलों में भी ये जागरण पैदा होता है कि यहाँ पे ये काम करने की वजह से हमें सम्मानित किया जाता है। और सोशल वर्कर को आजकल लोग एक गलत नज़र से देखते हैं, ये पैसा लेके काम करते हैं, ऐसे नज़रों से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे HRC में ऐसा नहीं है। HRC में काम करने वाले की इज्जत है। जो बहुत लोग हैं, कार्ड किसी जेब में रख के घूमने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन वो जेब में रख के घूमने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए, तो लोग काम करते हैं। जो भी यहाँ पे ज्वाइन होता है, ऐसे मोटिवेशन करने की वजह से लोग काम करते हैं।
और हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हमारे देश से नशा निकल जाए। ये जो गांजा, चरस, अफीम का जो नशा है, ये नशा निकल जाए और ह्यूमन राइट्स यानी कि जो लोग हैं, जो मानव को उसका अधिकार मिलना चाहिए, हर आदमी को उसका अधिकार मिलना चाहिए।